जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक लिखी है। पंडित राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। यही शांति कुंज के संस्थापक हैं जो हरिद्वार में स्थित है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि क्वींस टाउन की श्रीमती कॉक्स का अनुभव भी दिलचस्प है। जब वे मायके में थीं, उनका भाई जो कि नेवी में अफसर था और हांगकांग में तैनात था, अपने छोटे बच्चे को उन्हीं की देखभाल में छोड़ गया था। एक रात जब वे नित्य की भांति उस भतीजे को कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आईं, तो थोड़ी ही देर बाद वह बालक भाग आया और डरी डरी आवाज में बताया, आंटी, मैंने अभी अभी पिताजी को अपने बिस्तर के पास चलते हुए देखा। श्रीमती कॉक्स ने समझाया कि तूने सपना देखा होगा। बच्चा डरा था, अतः अपने कमरे में नहीं गया, वहीं सो गया। कुछ समय बाद श्रीमती कॉक्स भी लेट गई। लेटने के थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा उनके भाई अंगीठी के पास कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर पीलापन है। वे चौंक पड़ी। बाद में वह छाया गायब हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उक्त घटना के कुछ घंटे पहले ये श्रीमती कॉक्स के भाई की हांगकांग में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। रूसी बैले नर्तक श्री सर्जे क्रेन्स्की 1919 में एक ड्रामे हेतु रिहर्सल करके लौटे और भोजन के पश्चात थकान दूर करके बिस्तर पर लेट गए। रात के पहले चरण में ही सर्जे ने स्वप्न देखा कि जिस वृक्ष के नीचे क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा है, वहां एक नाटक मंत्र सजा है, जिस पर इंस्फांटो संगीत नाटिका दिखाई जाने वाली है। अचानक पेड़ पर से एक जलती हुई मोमबत्ती मंच पर गिरी और प्रोड्यूसर के एडॉल्फ माम मंच के पीछे भागते नजर आए और उस स्थान पर सुंदर सफेद फलों का ढेर लगा हुआ है। इतना देखकर सर्जे की नींद भंग हो गई और सचमुच ही वह आयोजन जिसके लिए सर्जे रिहर्सल करके लौटे थे, क्रिसमस के 2 दिन पूर्व हुआ और तैयारी के बीच में ही सूचना मिली कि संचालक मौत का शिकार हो गया और सर्जे ने अपनी आंखों से पुनः स्वप्न वाले सफेद फूल मृतात्मा की श्रद्धांजलि के रूप में देखे। अर्थों का सामंजस्य न बिठाए जा सकने वाला एक स्वप्न नवंबर 1917 को अमेरिका के डॉक्टर वाल्टर फ्रैंकलिन प्रिंस को आया। उनने देखा स्वप्न में एक महिला आकर उनके हाथ में एक पर्चा दिया, जिसमें लिखा था, पत्रवाहिका को सजाए मौत दी जाए। लालशाही से लिखी इस बात को पढ़कर उन्होंने उस महिला को बड़े ध्यान से निहारा। इसी बीच उस महिला ने उनका हाथ पकड़कर जोर से दबाया। प्रिंस को ऐसा अनुभव हुआ कि महिला ने उनके दूसरे हाथ की उंगलियां दांतों से चबा डाली और ऐसा करते ही उस महिला का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। यह स्वप्न प्रिंस के मन मस्तिष्क पर हावी रहा। उनने यह स्वप्न अमेरिका की पराब मनोवैज्ञानिक शोध समिति की सदस्य क्रिस्टवी को सुनाया, तो उनने भी नोट भर कर लिया और अधिक कर भी क्या सकती थी। पर सुबह के समाचार पत्र में एक 37 वर्षीय महिला द्वारा रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करने का समाचार देखा। उसका हैंडबैग, उसका नाम, सारा हैंड बता रहा था कि डॉक्टर प्रिंस ने सब देखा तो स्वप्न वाली महिला का ही था। तब उन्हें हैंड माने, हाथ को दांत से काटना, सिर धड़ से अलग होना, ये सारे संदर्भ जुड़ते नजर आए। अमेरिका के उच्च सैनिक अधिकारी कर्नल गार्डिनर की पुत्री जुलीमा और जल सेना के तत्कालीन सेक्रेटरी श्री थॉमस डब्ल्यू गिलमर की पत्नी एनी, दोनों ने 27 वर्ष फरवरी 1844 को स्वप्न में अपने अपने पतियों की मृत्यु को देखा था। तो दूसरे ही दिन 28 फरवरी को वाशिंगटन में होने वाले राष्ट्रीय उत्सव में जाने से अपने अपने पतियों को रोका, पर वे गए ही और उत्सव में प्रदर्शन होने वाली 2 तोपों के बैरल में ही गोले फट जाने से उन दोनों की मृत्यु हो गई। जुलीमा 100 मील दूर बैठे अपने पति की स्थिति से अवगत होने का दावा करती। एक स्वप्न में उनने अपने नवविवाहित पति प्रेसिडेंट टेलर को पीला चेहरा देखा। तब वे रिचमांड में थे। स्वप्न में
वे हाथ में टाई और कमीज लिए हुए कह उठे, मेरा सिर थाम लो। सौपन टूटा पर घबराई हुई जूलिमा सुबह ही रिचमांड के लिए रवाना हो गई और प्रेसिडेंट टेलर का सुकुशल पाया। पर जहां वे ठहरे थे उस होटल में दुर्घटना के कारण एक मृत्यु का ठीक वही दृश्य था। श्रद्धायुक्त स्वच्छ पवित्र मन वाले उपासक आत्मचिंतन करते हुए सार्थक सौपन देख मानव कल्याण का हेतु बन सकते हैं। इंग्लैंड की एक 12 वर्षीय बालिका जेनी को भी सत्य सूचक सौंपने आते थे। पहले तो उस पर कोई विश्वास न करता, किंतु 29 जनवरी 1898 के दिन उसके पिता कप्तान स्प्रोइट एक जहाज पर कोयला लाद कर विदेश चल दिए। एक रात सहसा बालिका चीख पड़ी। कारण पूछने पर उसने बताया पिताजी का जहाज डूब गया, पर उन्हें एक अन्य जहाज ने बचा लिया। माँ ने डांट कर जेनी को चुप कर दिया, पर 25 फरवरी को लौटकर स्प्रेड ने जो कुछ बतलाया वह जेनी के सपन के अनुसार पूरी तरह घटित हुआ था। सभी विस्मित रह गए। वर्तमान के घटनाक्रमों का सपन में दिखाई पड़ना इस आधार पर सही समझा जा सकता है कि सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलें एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेडियो तरंगों की तरह की जा सकती हैं और बिना संचार साधनों के भी उनका परिचय मिल सकता है। पर आश्चर्य तब होता है जब भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का बहुत समय पहले ही आभास मिल जाता है। ऐसे सपनों की भी कमी नहीं जिनमें मृत्यु अथवा अन्य प्रकार के पूर्व संकेत सपन में मिले हैं और वे सही सिद्ध होकर रहे हैं। अमेरिका के एक नागरिक एलन बेधन ने एक रात सपन देखा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट कैनेडी एक भीड़ के साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं। रास्ते में विरोधी दल का एक सदस्य उन्हें गोली मार देता है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। एलन ने अपना सपना सपन अनुसंधान संस्था के रजिस्टरों में नोट करा दिया और अनुरोध किया कि वे इस सपने की बात राष्ट्रपति तक पहुंचा दें। इसके एक सप्ताह बाद सचमुच वह सपना सत्य हो गया और राष्ट्रपति गोली से मारे गए। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का नाम है सपने झूठे भी और सच्चे भी। यह पुस्तक कई भाग में पहले भी सुनाई जा चुकी है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है, पूरी तरह से इस पुस्तक को जानने के लिए आप इस पुस्तक के सारे भाग अवश्य सुनिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद तथा मेरी तरफ से नमस्कार। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।